ये एक कहानी है मुंबई के एक हॉन्टेड होटल की। वो होटल हमेशा के लिए सील हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे अनलकी नंबर होता है 13। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी होटल में 13 नंबर का रूम नहीं होता, ना ही 13 रूम का कोई टेबल होता है। पर इस होटल में ऐसा कुछ नहीं था। होटल का ओनर इन सब में विश्वास नहीं रखता था, पर ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हो गई। एक रात एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उसका 3 साल का लड़का उस होटल में स्टे करने के लिए आए थे पुणे से। रूम चाहिए था, एक रात के लिए मिलेगा? रिसेप्शन वाले ने बोला कि नहीं सर, अभी सभी रूम फुल हो गए, रूम्स अवेलेबल नहीं है। अरे यार देखना यार, फैमिली है हम, इधर आसपास कोई दूसरा होटल भी नहीं है। रिसेप्शन वाले ने कहा कि एक रूम है सर, 213। हाँ भाई तो दे दे, कि कल सुबह तेरा पेमेंट कर दूंगा मैं। ये बात सुनकर रिसेप्शन में बैठे हुए लड़के ने उनको की थमा दी, पर थमाते हुए बहुत हाथ कांप रहे थे उसके। डर था मन में कि कुछ अनहोनी न हो जाए, क्योंकि 213 एक शापित रूम था। रात के 9 बजे थे। रूम काफ़ी बड़ा था और वो भी कम पैसों में। अरे ये रूम थी तो वो ऐसा क्यों बोला कि रूम्स फुल है होटल में? अरे रूम मिल गई ना, तो बाकी का हमें क्या लेना देना है उससे। पापा भूख लग गई मुझको। ठीक है, तुम दोनों रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ अभी। ये बोलकर सूरज रूम से बाहर निकला कुछ खाने के लिए लाने। उसके बाद वो लिफ्ट में चढ़ा, लिफ्ट से फिर से फ्लोर पे आया। लॉबी में आने के बाद उसने देखा कि रिसेप्शन पे कोई नहीं। वो फिर बाहर गया, गेट पे। गेट पे जाने के बाद वो खाना लाने के लिए अपने गाड़ी से चला गया। उसकी बीवी तब तक टीवी देखने में बिजी हो गई थी। अचानक से उसको याद आ गया, उसका बेटा चिंटू गायब हो गया है। चिंटू, 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 वो उसको आवाज देने लगी। और अचानक उसकी नज़र ऊपर चली गई और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने देखा कि चिंटू दीवार पर लटक गया है और उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई है और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद की सफ़ेद पड़ गई है। ये सब देखकर सूरज की पत्नी जोर से चिल्लाई। चिंटू धड़म से उसके ऊपर आकर गिरा। चिंटू बेहोश हो चुका था। सूरज की पत्नी पूरी डर चुकी थी, फिर भी उसने हिम्मत करके चिंटू को उठाया और रूम से बाहर जाने लगी। पर दरवाजा बिल्कुल खुला नहीं, क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक था। अचानक से लाइट्स भी चालू बंद होने लगी, टीवी का वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ने लगा और चिंटू को उसने अपने गोद में लिया होता है। वो चिंटू के होश में आ जाता है और उसकी माँ से कहता है, तुम सब मरोगे। इन सभी बातों से अनजान सूरज खाना लेके उस होटल में पहुंच जाता है। रात के 12 बज चुके होते हैं और वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। रूम के बाहर खड़े होते वो आवाज़ लगाता है, खाना आ गया, चलो चलो दरवाज़ा खोलो जल्दी। अंदर रूम से किसी की भी आवाज़ नहीं आती। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है, फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता और वो नीचे जाके रिसेप्शन वालों को बुलाता है और ऊपर आने के बाद सब दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तब वो देखता है उसका बच्चा और उसकी पत्नी दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं और रूम का सामान बहुत तहस महस हो चुका रहता है। लाइट्स ख़राब हो चुकी होती हैं और टीवी भी फूट चुकी होती है।
दोनों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर अफसोस उसकी पत्नी पूरी पागल हो चुकी होती है और उसका 3 साल का बेटा अंधा हो चुका होता है। डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। सूरज को लग रहा था ये सब उस रूम की वजह से हुआ है, तो उसने रिसेप्शन पे बैठे हुए लड़के को उस रूम की सभी सच्चाई बताने के लिए कहा। ऐसा क्या हुआ था उस दिन उस रूम में उसके पत्नी के साथ और बच्चे के साथ कि उसकी पत्नी पूरी पागल हो चुकी थी और बच्चे की आंखें चली गई थी और इसका कोई रीज़न भी पता नहीं था। इसके आगे की कहानी भी बताऊंगा। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिए, जिससे अगला एपिसोड जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। गुड नाइट।